ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। सभी राम भक्तों को राम राम। कल की कथा में हमने पढ़ा था कि रावण सीता जी का हरण करके ले गया है और माता सीता ने पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर वस्त्र और आभूषण डाल दिए हैं और अशोक वाटिका में सीता जी को जाके बैठा दिया है। वही कथा हम आगे करेंगे। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जय विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम। सो छवि सीता राखी उर रटती रहती हरि नाम। जिस प्रकार कपट मार्ग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रख कर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती है। रघुपति ही अनुज ही आवत देखी, बाहिज चिंता की न विशेषी। जनक सुता परिहरहु अकेली, आयहु तात वचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म ज्ञान में बाह्य रूप से बहुत चिंता की और कहा कि हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिरहि वन माही, मम मन सीता आश्रम नाही। गहि पद कमल अनुज कर जोरी, कहऊँ नाथ कछु मोहि न खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते हैं, मेरे मन में ऐसा आता है सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तट आश्रम जहवा। आश्रम देखी जानकी हीना, भये विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन हो गए। हाँ गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। वे विलाप कर कहने लगे, हे गुणों की खान जानकी, हे रूप शील व्रत और नियमों से पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर कोकिला परवीना। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भोरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? खंजन तोता कबूतर हिरण मछली भोरों का समूह परवीण कोयल कुंद कली दाड़िम दामनी। कमल शरद शशि अहि भामनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा। गज केहरी निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार बिजली, कमल शरद का चंद्रमा, नागिनी वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही, नेकुन संक सपुच मन माही। सुनु जानकी तोहि बिनु आजू, हर्ष सकल पाई जनु राजू। बेल स्वर्ण केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित होते हैं मानो राज पा गए हो, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देख कर ये अपनी शोभा के अभिमान से फूल रहे हैं। किमी सही जाति अलख तो ही पाती, प्रिया बेगी पर घटी कस नाही। एह विधि खोजत विलपत स्वामी, मनो महावीरही अति कामी। तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के था महामहिमामयी सवरा उपशक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं, मानो कोई महावीर है और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अजय अविनाशी। आगे परागिद पति देखी, सुमरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि जन्मा अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जानकर उन्होंने गृद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह है। कर सरोज सिर पर से कृपा निधान रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत भई सब पीर। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपनी कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी पीड़ा सब जाती रही। तब कह गीत वचन धरि धीरा, सुनहु राम भंजन भव भीरा। नाथ दशानन यह गति कीनी, तेहि
खल जनक सुता हर लीनी। तब धीरज धरकर गिद्ध ने वचन कहा, हे भावे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। ले दक्षिण दिशि गयो गोसाई, विलपति अति पुररी की नाई। दरस लागी प्रभु राख्यहु प्राणा, चलन चहत अब कृपा निधाना। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुर्ज की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहते हैं। राम कहाँ तनु राखऊं ताता, मुख मुस्काई कहीं ते ही बाता। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमऊ मृकत होई श्रुति गावा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे ता शरीर को बनाए रखिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिसका नाम मुख में आ जाने से अधम महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं। सोमम लोचन गोचर आगे, राखो देह नाथ के ही खागे। जल भरि नैन कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। वहीं आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बसै जिन्ह के मन माही, तिन्हु कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाऊँ मम धामा, देह काह तुम पूरन कामा। जिनके मन में दूसरों का हित बसता है, समाया रहता है, उसके लिए जगत में कुछ भी नहीं, कोई भी गति दुर्लभ नहीं। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूँ, आप तो पूर्ण काम है, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरण तात जन कहूँ, पिता सन जाई। जो मैं राम तकुल सहित, कहीं दसानन आई। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। गीध देह तजी हरि, गीध देह तजी धरि हरि रूपा। भूषण बहुपट पीत अनुपा, श्याम गात विशाल भुज चारी। स्तुति करत नैन भर बारी। जटायु ने गीत को देह त्यागर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहने लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं, नेत्रों में प्रेम और आनंद की आंसू का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सर मंडन मही। पाथोज गात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित्य नौमी राम कृपाल, बाहु विशाल भव भय मोचनम। बलम प्रमेह मनादि, मजम भयक्तमेकम गोचरम। गोविंद गोपर द्वंद हर, विज्ञान घन धरनी धरम। जे राम मंत्र जपंत संत, अनंत जन मन रंजनम। नित्य नौमी राम अकाम प्रिय, कामादि खल दल गंजनम। जेहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक, बिरज अज कहीं गावही। करि ध्यान ज्ञान विराग जोग, अनेक मुनि जेहि पावही। सो प्रगट करुणा कंद, शोभा वृंद अग जग मोहहि। मम हृदय पंकज भंग, अंग अनंग बहु छवि सोहहि। जो अगम सुगम सुभाव, निर्मल असम सम शीतल सदा। पश्यन्ति जम जोगी, जतन करि करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास, संतत दास बस त्रिभुवन धनी। मम उर बसहु, सो समन संस्कृति जासु कीर्ति पावनी। अविरल भक्ति मांगी, बर गिद गयहु हरिधाम। तेहि की क्रिया जथोचित, निज कीनि हे राम। जटायु जी ने स्तुति आरंभ की। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, आप सगुण हैं, आप सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ।
आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि हैं, अजन्मा, व्यक्त, निराकार, एक अगोचर, अवलक्ष्य, गोविंद, वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण दुख सुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले, विज्ञान की घन मूर्ति पृथ्वी के आधार है तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं, उन निष्काम प्रिय निष्काम जनों के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय अथवा काम आदि दुष्टों दुष्टवर्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ, जिनको श्रुतियाँ निरंजन माया से परे ब्रह्म व्यापक निर्विकार जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य योग आदि अनेक साधन कर पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री राम भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल में भ्रमर के रूप में अनेक अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि शोभा पा रही है। जो अगम और सुगम है, जो निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है तथा सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करे, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरधराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उनकी दाह क्रम आदि सारी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, वीर अदम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु, बिना ही कारण दयालु है, कृपालु है। गीध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी दुर्लभ गति दी, जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजि मोहि विषय अनुरागी, पुनि सीत ही खोजत दो भाई, चले बिलोकत बन बहुताई। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विश्व में अनुराग करते हैं। वे दोनों भाई सीता जी को खोजते हुए आगे चले हुए वन की गगनता देखते जाते हैं। शंकुल लता विटप घन कानन, बहु खग मृग जहत गज पचानन, आवत पंथ कबंध निपाता, तही सब कहीं साप कह बाता। वह सघन वन लताओं वृक्षों से भरा है, उसमें बहुत से पक्षी मृग हाथी सिंह रहते हैं। श्री राम जी ने रास्ते में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। उसने अपने शाप की सारी बात कही। दुर्वासा मोहि दीन सापा, प्रभुपद पेखि मिटा सो पापा, सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। वह बोला, दुर्वासा जी ने मुझे श्राप दिया था, प्रभु के चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ, ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन वचन क्रम कपट तजी, जो कर भूसुर सेव, मोहि समेत विरंची शिव, बसता के सब देव। मन वचन कर्म में कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सभी देवता उसके वश में हो जाते हैं। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय। सापत ताड़त परस करंता, विप्र पूज्य असि गावहि संता, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ अथवा कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहीं निज धर्मता ही समझाहा, निज पद प्रीति देखी मन भावा, रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयो गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भागवत धर्म कहकर उसे समझाया, अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उसके मन को भाया। तदंतर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति गंधर्व का रूप धरकर आकाश में चला गया। ताहि देहि गति राम उदारा, शबरी के आश्रम पगुधारा, शबरी देखी राम ग्रह गाए, मुनि के वचन समझीजिए भाई। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर बन बाला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। कमल सदृश नेत्र, विशाल भुजा वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट, हृदय पर वनमाला धारण किए, सुंदर सांवले गोरे दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी।
प्रेम मगन मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद सरो सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि पुनि सुंदर आसन बैठारे। वे प्रेम में मगन हो गई, मुख से वचन ना निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर नवा रही है। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए, फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। उन्होंने अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंद मूल फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाए। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी। कहीं विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी होगी। प्रभु को देखकर उनका मन अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम गति नारी, तिन्ह मैं मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उसमें भी अत्यंत अधम है, और उसमें भी हे पापनाशन, हे मंद बुद्धि हूँ मैं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामनी मेरी बात सुनाओ, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भक्तिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सामधान सुरु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कह संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब भगवान श्री राम जी सबरी जी को भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। वही कथा कहते हैं कि मैं तुझे अब अपनी नवधा भक्ति कहते हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति ये है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा। छठ दम शील वीरति, बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस नदीना। नवमहु एक जिहे के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोही। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामनी, जानहि कछु करी बरगामनी। पंपस रही जाऊं रघुराई, तह होहि सुग्रीव मिताई। सो सब कहीं देव रघुवीरा, जानतहु पूछऊं मति धीरा। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। कहीं कथा सकल बिलोकी, हरिमुख हृदय पद पंकज धर। तजि जोग पावक देह हरि पद लीन, भई जह नहीं फिरे नर विविध कर्म। अधर्म बहुमत शोक परद सब त्यागहु, विश्वास करी दस दास तुलसी राम पद अनुरागहु। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीन यसी नारी। महामंद मन सुख चहसी, ऐसे ही प्रभु विसारी। अब श्री राम जी भक्ति का ज्ञान देते हैं। सबरी को कहते हैं कि मैं तुझे अपनी नवधा भक्ति कहते हूँ, तू सावधान होकर सुन, मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा में प्रेम, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूह का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, यानी कि मेरे राम मंत्र का जाप मुझ में दृढ़ विश्वास है। पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहशील अच्छा स्वभाव या चरित्र।
बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव में मुझ में ओतप्रोत देखना, राम में देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना, सौपन में भी पराये को दोष ना देना। नवीं भक्ति है सरलता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष धन्य विषाद का न होना। इन नवों में भी जिनमें एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, ए तो जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए भी सुलभ हो गई। मेरे दर्शन का अनुपम फल ये है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता। सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। सब कथा कहकर भगवान के सम्मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म धर्म बहुत से मत ये सब शोकप्रद है। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो, विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की। चले राम त्यागा बन सोहूं, अतुलित बल नर के हरि दोहूं। बिरहिं प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी उस वन को भी छोड़ दिया, वे आगे चले। दोनों भाई तुल्य बलवान है, मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु विरह की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देख विपिन कहीं शोभा, देखत कहीं कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोरी करत हाहि निंदा। हे लक्ष्मण, रावण की शोभा तो देखो, इन्हें देखकर किसका मन क्षुब्ध न होगा। पक्षी और पशुओं के समूह भी सभी स्त्री सहित है, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हो। हम अहि देखी मृग निकर पराही, मृगी कहीं तुम्हें कह भय नाही। तुम आनंद करहु मृग जाए, कंचन मृग को जन ए आए। हमें देखकर सब डर के मारे हिरणों की झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो, ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाई करनी करि लेहि, मानव मोहि सिखाऊ निदेहि। शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, भूप सुसेवती बस नहीं लेखिए। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री कभी अकेली नहीं छोड़नी चाहिए। भली भांति चिंतन के वे शास्त्रों को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। राखे नारी जद पीयूर माही, जुगती सासन पति बस नाही। देखऊं तात वसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। विरह विकल बलहीन मोही, जाने से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बग में। देखी गयऊं भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात। डेरा किनेहु मनहु तब, कटकु हटकी मन जात। मुझे विरह से व्याकुल बलहीन बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर धावा बोल दिया, परंतु जब यह उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोक कर डेरा डाल दिया है। बिटप विशाल लता अरुझानी, विविध बितान दिए जनुतानी। कदली ताल बर ध्वजा पताका, देखी न मोह धीर मन जाका। विशाल वृक्षों में लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती है, मानो नाना प्रकार के तंबू ताने दिए गए हों। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है, इन्हें देखकर वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु मानत बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर विटप सुहाए, जनु भट विलग विलग होई छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार के फूले हुए हैं, मानो अलग अलग बाना धारण किए हुए हों। बहुत से तीर अंदाज हो, कहीं कहीं सुंदर शोभा वृक्ष सुंदर शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डालते हैं।
कूजत पीक मानव गज माते, डेक महोक ऊँट बिसराते, मोर चकोर कीर बरबाजी, पारावत मराल सब ताजी। कोयले कूज रही हैं, वही मानो मतवाले हाथी चिंगाड़ रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊँट और खच्चर है। मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हैं। तीतिर लावक पद चर जूथा, बरने न जाई मनोज बरूथा, रथ गिरि शिला दुदुम्बी झरना, चातक बंदी गुनगन बरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड है। कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपी है भाट है जो गुण समूह गिरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भेरी शहनाई, त्रिविध ब्यारी बसीठी आई, चतुरंगनी सेन सबलीने, विचरत सबई चुनौती दीने। भोरों की गुंजार भेरी और शहनाई है। शीतल मंद सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर के आई है। इस प्रकार चतुरंगनी सेना साथ ले कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनिका, रही धीर तिन्ह के जगली का, एहि के एक परम बल नारी, तेहि ते उबर सुभट सोई भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की इस सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों में प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उसमें जो बच गया वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध अरु लोभ, मुनि विज्ञान धाम मन करहि, निमिष महु क्षोभ। हे तात, काम क्रोध लोभ ये तीन अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं, जो विज्ञान के धाम मनुष्यों के भी मनों को पल भर में शुद्ध कर देते हैं। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परस वचन बल, मुनि बर कहाई विचारी। लोभ को इच्छा दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है, क्रोधी को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सचराचर स्वामी, रमा राम उमा सब अंतर्यामी, कामिन के दीनता देखाई, धीरन के मन वीर दी दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं, पार्वती श्री रामचंद्र जी गुणातीत है, तीन गुणों से परे हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं, सबके अंतर की जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता और बेबसी दिखाई है, धीर विवेकी पुरुषों के मन के वैराग्य को दृढ़ किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटहि सकल राम की दाया, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नट अनुकूला। काम क्रोध लोभ मद और माया ये सभी श्री रामचंद्र जी की दया से छूट जाते हैं। वह नटराज भगवान जिस पर प्रसन्न होता है, वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ कि हरि का भजन ही सत्य है, यह सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जस निर्बल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जह तह पिह विविध मृग नीरा, जनु उद्धार ग्रह जाच कबीरा। उसका जल संतों के हृदय के जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुर इन सघन ओट जल देगी न पाइये, मरम माया छन न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। सुखी मीन सब एक रसी, अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जाही। घनी पुर इनो कमल के पत्तों के आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म का नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस एक समान सुखी रहती हैं और धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहुरंगा, बोलत जल कुकुट कल हंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए बहुत से भोरे मधुर स्वर से गुंजार करते हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हो। चक्र बाक बक खग समुदायी, देखत बनई बरनी नहीं जाई, सुंदर खन गन गिरा सुहाई, जाति पथक जनु लेते बोलाई। चक्रवाक बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलावे लेती हो।
काल समीप मुने ग्रह छाए, चौदिसी कानन विटप सुहाए। चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला। उस झील पंपा सरोवर के समूह मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष है, चंपा, मोल, श्री, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाको, राम आदि। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, चंचरिक पटली कर गाना। शीतल मंद सुगंध सुबाहु, संतत बहाई मनोहर बाहु। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त है, जिन पर भौरों के समूह गुंजार करते हैं। स्वभाव से शीतल मंद सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू कोकिल धूनि करही, सुनि रव सरस ध्यान मुनि तरही। कोई भल भारन नमि बिटप सब रहे, भूमि नियराई पर उपकारी पुरुष जमी। नवहि सुसंपत्ति पाई। कोयल कुहू कुहू का शब्द कर रही है, उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के पास आ लगते हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। देखी राम अति रुचिर तलावा, मज्जनु की न परम सुख पावा। देखी सुंदर तर भर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया, परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। तह पुनि सकल देव मुनि आए, स्तुति करी निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कृपाला, कहते अनुज सन कथा रसाला। फिर वहां सब देवता और मुनि आए, स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर साप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी नाना प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। ऐसे प्रभु विलोकहु जाई, पुनि न बनी अस अवसुर आई। यह विचारी नारद कर बीना, गहे जा प्रभु सुख आसीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर न बन आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए, जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित भऊ बाती बखानी। करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उरलाई। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया, बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। स्वागत पूछी निकट बैठा रे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। नाना विधि विनती करी प्रभु, प्रसन्न जी जानी। नारद बोले वचन तब, जोरी सरोरुह पानी। फिर स्वागत कुशल पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए, बहुत प्रकार से विनती करके प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर। तब नारद जी ने कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक बर मांगहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वभाव से उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुबाहु, जन सन कबहु की करहु दुराई। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि वर न सकहु तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछु अदे नहीं मोरे, अस विश्वास तजऊ जनि भोरे। तब नारद बोले हरि साई, अस बर मांगू करऊँ डिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदे नहीं है, ऐसा भूल कर भी विश्वास मत छोड़ो। तब नारद जी ने हंसित होकर कहा, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृष्टा करता हूँ। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खन गन बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम है और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षों के समूह के लिए यह वधिक के समान हो। राका रजनी भक्ति तब, राम नाम सोई सोम। अपर नाम उडगल विमल, बसहु भक्त उर्व्यो।
एवं अस्तु मुनि सन कहूँ कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायऊ मात। आपकी भक्ति पूर्णिमा की चांद है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा हो। अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। बोलिए नारद भगवान की जय, बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी। राम जबहि प्रेरऊ निज माया, मायऊ मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी में बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूँ की ना। प्रभु के कारण कर न दीना, सुनु मुनि तो ही कहूँ सहरोसा। भजई ते मोहि तजी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करहूँ सदा तिन्ह के रखवारी। जिमी बालक राखई महतारी, कह शिशु बछ अनल अहि धाई। तह राखई जननी अर गाई, प्रौढ़ भये तेहि सुत पर माता। प्रीति करई नहीं पाछली बाता, मोर प्रौढ़ तन सम ज्ञानी। बालक सुत समदास अमानी। श्री राम जी बोले, मैं सदा ही उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालकों की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों से अलग करके बचा लेती है। सियाना हो जाने पर भी उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृ प्राण शिशु की तरह फिर उसकी बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सियाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जनई मोर बल निज बल ताहि, दूं कह काम क्रोध रिपुआहि। यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पायो ज्ञान भक्ति नहीं तजहि। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह के धारी। तिन में अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है, उसे ज्ञानी का अपना बल रहता है, पर काम क्रोध शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रु को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर आ जाती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ मद आदि मोह ज्ञान ही प्रबल सेना है। इसे माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपन कहु नारी वसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होय ग्रीसम सो सही सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद संत कहते कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थलों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा शोक लेती है। काम क्रोध मद मत सर्वे का, इनई हरस प्रद वर्षा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कै शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद मत्सर डा आदि मेंढक है, इनकी वर्षा ऋतु होकर भी हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरूरी है वृंदा, होई मन तिन्हि दहि सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताही, पलुअहि नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड है, यह नीच विषय जन्य है। सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है, फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उल्क निकर सुखकारी, नारी निविड़ रचनी अंधियारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बंसी राम त्रय कहीं प्रवीणा। पाप रूपी उल्लू के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमय रात्रि है। बुद्धि बल शील सत्य ये सब मछलियां हैं, उन सबको फंसा कर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल श्रुत पद प्रमदा, सब दुख खानी। ताते कीन निवारण मुनि, मैं यह जिये जानी।
युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली सब दुखों की खान है, इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनी रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नैन भरी आए। कहूँ कवन प्रभु के अस रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममता और प्रेम हो। जेन भजई असी प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंदे अभागी। पुनि सादर बोले मुनि सारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहूँ नाथ भव भंजन बीरा। सुनु मुनि संतंत के गुण कहूँ, जिन्हें ते मैं उन्हें के बस रहूं। हे रघुवीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले, हे नाथ अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। सट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुखदामा। अमित बोध अनिह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। जो संत काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन 6 विकारों को जीते हुए, पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अकिंचन सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम परवीना। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय। तिन्ह कहूँ देह ने गहे। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेह से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न तो देही प्रिय होती है और न ही घर। निज गुण श्रवण सुनत सक चाही, पर गुण सुनत अधिक हर साई। सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सभी सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सक चाहते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शील हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत दम संजय नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। शरदा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति माया। वे जप तप व्रत दम संयम नियम से रहते हैं, गुरु गोविंद ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। वीरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। दम्भ मान मद करहि न काहूँ, भूलि न देहि कुमार पाऊँ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान, वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दम्भ अभिमान और मद कभी नहीं करते, भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावै सुनई सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। सुनु सुनु साधुन के गुण जेते, कहीं न सकई शारद श्रुति तेते। सदा मेरी ही लीलाओं को गाते हैं, सुनते हैं, बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। शेष शारदा कहीं सकन शारद, शेष शारद कही सकन शारद शेष। नारद सुनद पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने। भक्त गुण निज मुख कहे, सिरुनाई बारहि बार चरणई। ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास। आस बिहाई जे हरि अंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बारंबार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। राम नारी जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भक्ति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। दीप शिखा समझुबती, तन मन जनि होसी पतंग। भजहि राम तजि काम बद, करहि सदा सतसंग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति को पावेंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लो के समान है। हे मन, उसका पतंगा न बन, काम और विमद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर।
मास प्रायण 22वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलुष विध्वंसने तृतीयं सोपान समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्य कांड समाप्त। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।